हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर। उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया है अब तक, है ना। ठीक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्लास्टिसिटी, उसके बाद में डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके, स्ट्रेस, स्ट्रेन, उसके बाद में हुक्स लॉ हमने पढ़ा। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो निकला था, हुक्स लॉ का जो कांस्टेंट होता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं, वो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, एक था यंग्स मॉडुलस, दूसरा था हमारा बल्क मॉडुलस और तीसरा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पॉइजन्स रेशो। इसकी आइडिया दे देता हूं मैं आपको। क्या है ये? रेशो है। मतलब यहाँ पे दो कौन सी क्वांटिटीज होगी, उनका हम रेशो लेंगे और उसी रेशो को हम बोल देंगे पॉइजन्स रेशो। लेकिन वो दो क्वांटिटीज कौन सी होंगी वो ढूंढना जरूरी है यहाँ पे। तो वो दो क्वांटिटी को हमने ऑलरेडी, हमको समझ में आता है। उसमें से एक क्वांटिटी का डेफिनेशन हमने देखा है, दूसरी क्वांटिटी हमको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा समझ के लो। मान लो एक रिजिड सपोर्ट है और इसको एक ऐसी वायर मैंने लगा दी। ठीक है, ये वायर है सिलेंड्रिकल, और इसको मैं नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, है ना। क्या होगा? फोर्स लगाने की वजह से ये जो थी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? वायर एलोंगेट हो जाएगी, वायर एक्सटेंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या? वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। पहले लेंथ जो था L, बाद में ये ओरिजिनल लेंथ L, बाद में इतना हो जाएगा L प्लस L। ठीक है, और ये जो स्मॉल l है इसी को हम क्या बोल देते हैं? एलोंगेशन बोल देते हैं, या फिर एक्सटेंशन बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि इतने से लेंथ बढ़ गई, इतने से लेंथ बढ़ गई। ठीक है, या दूसरा केस, मान लो ये वायर है। ठीक है, इसको कॉम्प्रेस करेंगे अभी, इधर से फोर्स लगा देंगे। यहाँ पे भी एक यही फोर्स नहीं है। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट भी क्या करता है? एक अपोजिट फोर्स लगाता है। ये बात ध्यान में रखना कभी भी। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स नहीं है। अगर ये वाला फोर्स, रिजिड जो सपोर्ट है, वो अगर वायर को पकड़ के नहीं रखता तो वायर नीचे आ जाती। तो रिजिड फोर्स भी इतना ही उल्टा फोर्स लगाता है जितना हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स होता है ना। तो यहाँ पे भी मान लो दो साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले वायर की लेंथ इतनी थी। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी देखो कुछ ऐसा पार्ट होगा। ठीक है, दोनों साइड से वायर दब जाएगी। ठीक है, अभी ऐसा ये लेंथ क्या हो जाएगी? अभी कम हो जाएगी। कितने से कम हुई? L से कम। इसको बोलते हैं वायर का एलोंगेशन होना, इसको बोलते हैं वायर का कॉम्प्रेस होना। ठीक है, तो हम जो सिग्निफिकेंट, जो हमको आंखों से दिखता है और जो जल्दी समझ में आता है, वो क्या समझ में आ रहा है? अगर हम वायर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, वायर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो वो वायर की लेंथ बढ़ती है या फिर वायर की लेंथ कम होती है। ठीक है, लेकिन बस ये एक ही डायमेंशन है क्या जो चेंज होगा? वायर की सिर्फ लेंथ ही चेंज होगी क्या? तो अगर थोड़ा सा सोचेंगे, जब लेंथ हमारी बढ़ रही है, उसी वक्त एट द सेम टाइम एक चीज है, एक डायमेंशन है जो चेंज होता है। ठीक है, वो क्या होगा? उसका डायमीटर, उस वायर का डायमीटर या उस वायर की रेडियस, वो क्या होती होंगी? वो ऑब्वियसली क्या होती होंगी? डिक्रीज होती होंगी। ठीक है, ये वायर है मान लो। ठीक है, इसको मैंने खींचा दोनों तरफ से, ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, लेंथ उसकी बढ़ेगी। लेकिन जब हम क्लोजली देखेंगे तो उसकी जो मोटापा है, वो जो मोटी वायर है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। मतलब उसका डायमीटर या फिर उसका रेडियस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, डायमीटर कम हो जाएगा, रेडियस कम। इसलिए देखो यहाँ पे जब हम दोनों साइड से दबाएंगे, लेंथ उसका कम हो रहा है, ठीक है, मतलब लेंथ वाइज डायमेंशन चेंज हो रहा है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? एट द सेम टाइम उसका रेडियस या उसका डायमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, अभी समझ के चलो, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे फोर्स की, वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी है? वर्टिकल। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर इस वर्टिकल फोर्स की वजह से डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है, तो चेंज इन डायमेंशन एक किसी सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, वो दो डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन जो हम सबको पता है, लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ना मतलब डायमेंशन का चेंज होना, लेकिन वो डायमेंशन का चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है, लेंथ भी ऐसी बढ़ रही है। ठीक है,
तो पहला जो डायमेंशन का चेंज है, जो लेंथ का चेंज है, वो क्या है? वो चेंज है चेंज इन डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लेंथ ऐसी कम हो रही है, फोर्स भी ऐसा है, लेंथ ऐसी कम हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या है? चेंज इन डायमेंशन है, और वो चेंज इन डायमेंशन किस डायरेक्शन में है? चेंज इन डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस दोनों केस एट द सेम टाइम यहाँ पे वायर क्या होती जाएगी? अभी पतली, तो वायर पहले मोटी थी, अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पतली। तो देखो हाथ ऐसा हो रहा है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है नीचे, और रेडियस या डायमीटर ऐसे कम होगा, मतलब इस तरह से क्या हो रहा है? डायमेंशन कम हो रहा है। तो भले ही फोर्स हमारा एक डायरेक्शन में हो, चेंज इन डायमेंशंस दो डायरेक्शन में होगा। पहला डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, लेंथ चेंज होना, और दूसरा जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? दूसरा डायरेक्शन होगा चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। फोर्स ऐसा है, ठीक है, और रिजिड सपोर्ट का भी पकड़ लेंगे तो वो ऐसा है, और चेंज इन डायमेंशन का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री। तो जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो दो डायरेक्शन में डायमेंशन का चेंज होता है। पहला डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेंथ बढ़ेगी। दूसरा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दो तरह के डायमेंशन का चेंज हो रहा है। अभी डायमेंशन का चेंज कौन से डेफिनेशन में आता है? डायमेंशन का चेंज हमारा स्ट्रेन की डेफिनेशन में आता है। स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे दो तरीके के डायमेंशन है, तो वो दो तरीके के डायमेंशन का स्ट्रेन हम लिखेंगे, और बस उन दोनों स्ट्रेन का रेशियो ले लेंगे। उन दोनों स्ट्रेन का क्या ले लेंगे? हम रेशियो ले लेंगे, और उसी को हम बोल देंगे पॉइजन्स रेशियो। समझ में आ रहा है? अगर आपका लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका रेडियस को कम होना ही है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है, ठीक है। लेंथ बढ़ रहा है मतलब कि उसमें मटेरियल थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, मटेरियल तो उतना ही है। धीरे धीरे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हम खींच के। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे हम, तब धीरे धीरे उसका रेडियस क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ रहा है तो रेडियस उतना ही रहेगा, मटेरियल ऐड होते जाएगा। मटेरियल तो उतना ही है ना हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी। यहाँ पे लेंथ कम हुई, यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा, और इस डायरेक्शन में तो लेंथ कम हो ही रही है, और वापस क्या हो रहा है? डायमीटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डायमीटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में लेंथ कम हो रही है, इस डायरेक्शन में डायमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में हमारे डायमेंशन का चेंज होता है, तो वो दोनों डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल लेंगे और उसका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए वो दोनों स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, और उनका रेशियो हमारा पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला स्ट्रेन जो है वो हमको ऑलरेडी मालूम है, वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। लीनियर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है? लीनियर, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन का डेफिनेशन हम अभी पॉइजन रेशियो के लिए अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। सिंपली क्या? द चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन रेशियो। स्ट्रेन क्या है? रेशियो। दो क्वांटिटी का, एक चेंज इन डायमेंशन और दूसरा क्या? ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऐसा डेफिनेशन बनेगा इसको, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है, इन द डायरेक्शन, ठीक है। इतना लिख के छोड़ देता हूं मैं, इतना लिख के छोड़ देता हूं। और दूसरा जो स्ट्रेन है उसको बोलते हैं लैटरल। लैटरल का मतलब है साइड, लैटरल का मतलब है साइड से, ठीक है। फोर्स ऐसा हमारा है और साइड से ऐसा चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। यहां पे भी सेम, द रेशियो ऑफ, सेम लिख रहा हूं मैं, चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस इन द डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, दोनों जगह पे क्या है? सेम है। लेकिन अभी चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे लिखना इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, बस अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स, परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स।
लेंथ बढ़ना मतलब लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। क्या था, वायर था, फोर्स इधर, लेंथ भी इधर ही बढ़ रही है, ठीक है। तो वो वाला जो स्ट्रेन है मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो गया आपका लीनियर स्ट्रेन। और ये लैटरल मतलब साइड बाय साइड, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन को हम बोलेंगे लैटरल। लैटरल का मतलब है साइड बाय साइड, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहले लैटरल का लिखता हूं मैं। लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दो तरीके से बता सकते हो, चेंज इन डायमीटर, डी मतलब क्या, चेंज इन डायमीटर, चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन ओरिजिनल चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और कैसे लिखेंगे, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन, ये तो सिंपल है, लीनियर स्ट्रेन क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रेन बनेगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और पॉइजन रेशियो कुछ नहीं, पॉइजन रेशियो है इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, किसका किसका रेशियो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर, लैटरल अपॉन लीनियर। चलो डायमीटर यूज किया है बुक में तो डायमीटर ले लेंगे, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एज इट इज, ये कैपिटल एल ऊपर चल जाएगा, स्मॉल एल नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपका पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला बनेगा। इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे, डायमीटर का यूनिट डायमीटर का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल, लेंथ का यूनिट लेंथ का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है, सब कुछ कैंसिल। मतलब पॉइजन रेशियो जो है उसको ना यूनिट है, उसको ना डायमेंशन है, उसको कुछ डायमेंशन भी नहीं है, उसको यूनिट भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी, लीनियर स्ट्रेन ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम, ठीक है। किसमें, इसमें लीनियर स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन जो टॉपिक था उसमें। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मोर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है लीनियर स्ट्रेन की, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन करोगे उस रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन। लैटरल म्हणजे साइड, लैटरल मतलब साइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो नहीं, उसके साइड वाला, वो भी क्या है, रेशियो है, स्ट्रेन क्या है, रेशियो है किसका, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये जनरल डेफिनेशन है स्ट्रेन की। लेकिन अभी कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, फोर्स नीचे डायमेंशन चेंज, इस तरह से। तो लैटरल स्ट्रेन में डायमीटर रेडियस लिख लिया, लीनियर स्ट्रेन ऑलरेडी मालूम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उन दोनों का रेशियो मतलब पॉइजन रेशियो, नो यूनिट नो डायमेंशंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, पॉइजन रेशियो बस इतना ही था, ठीक है। स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं 2-2 मार्क के, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए